Hello students, again we are here to discuss the topic related to reserves and accumulated profits and losses, and the chapter is admission of a partner. Fine. Now in this topic, reserves and accumulated profits. Reserves, what do you mean by reserves, children? Reserves are the amount which is set aside out of profit, fine, to face the future shocks and surprises in an easy way, that is reserves. And accumulated profits means जो प्रॉफिट है पास्ट का, जो इकट्ठा हुआ जो प्रॉफिट है, दैट इज. तो जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर आता है फर्म में, तो उस समय जो ऑलरेडी जो बैलेंस शीट है बिजनेस की, पार्टनरशिप फर्म की, उसमें अगर रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या और कोई आइटम है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या करेंगे इन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का. तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, आपका ये वीडियो बनाया है. नाउ ये कुछ अज्यूम्ड फिगर्स लिए हैं मैंने, एंड इसी के बेसिस पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ. सपोज दिस टाइप ऑफ बैलेंस शीट इज गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर. नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है भाई, एंड उसके एडमिशन के समय फर्म की ये बैलेंस शीट है. ये एक रफ बैलेंस शीट मैंने बनाई है. वी न्यू कि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल भी होती है एंड क्रेडिटर्स भी होते हैं, बीपी भी होते हैं, बैंक लोन भी होता है. ये सारी चीज़ें तो कॉमन है. कैपिटल होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे उनके बैलेंसेस, राइट. क्रेडिटर्स का अगर कहा हो आपको पेमेंट करना है तो करेंगे, तो वो बैंक अकाउंट में जाएगा एंड क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा. यहाँ पर मैंने आपको कुछ एक ऐसे फिगर्स लिए हैं, ऐसे आइटम्स लिए हैं जिनका हमें क्या करना होता है वो मैं भी आपको बताऊंगी. एंड ये असेट साइड है. यहाँ पर भी असेट्स के अपार्ट, जैसे आपकी फिक्स असेट्स हैं, करंट असेट्स हैं, इनके अलावा अगर ये आइटम हो तो इनका हम क्या करते हैं, मतलब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो सपोज अगर बैलेंस शीट में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आपको दिया है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड ESIs पेएबल, ये दोनों जो चीज़ हैं इनको आप क्या करेंगे, दीज आर द लाइबिलिटीज़. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड ESIs पेएबल, ये दोनों लाइबिलिटीज़ होती हैं, और लाइबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है. तो ये चीज़ ध्यान रखना है. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड ESIs जो पेएबल्स हैं ये लाइबिलिटीज़ हैं, इसीलिए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी. ओल्ड पार्टनर्स में ये दोनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी. ये एज इट इज़ जब आप नई फर्म आपकी बनेगी, उस पार्टनर के एडमिशन के बाद में जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें एज इट इज़ ये प्रोविडेंट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड ESIs आ जाएंगे. क्लियर. देन जनरल रिजर्व्स. जनरल रिजर्व्स एज वी ऑलरेडी न्यू कि जनरल रिजर्व्स पर अधिकार किसका होगा, इस पर राइट होगा ओल्ड पार्टनर्स का. ठीक है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जैसे 30,000 की जनरल रिजर्व्स यहाँ सपोज दिए हैं, तो 30,000 का क्या करेंगे आप, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, एंड ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, उनके अकाउंट होंगे क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट होंगे क्रेडिट. ठीक है, तो जनरल रिजर्व को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, और उनके अकाउंट को करना है क्रेडिट. अब आती है बात वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व. अगर वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या करेंगे वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व का. तो मैं आपको बता दूं कि वर्कमैन्स, ये W स्टैंड फॉर वर्कमैन्स, पूरा नहीं लिखा मैंने. वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व जो है दैट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व विच हैज़ बिन क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर सेटलिंग द कंपनसेशन क्लेम बाय द वर्कर्स, राइट. तो अगर वर्कर्स ने कंपनसेशन क्लेम किया है, ये किसके लिए सेट किया, ये किसके लिए बनाया जाता है ये रिजर्व, वर्कर्स अगर कोई कंपनसेशन क्लेम करें तो उसके लिए स्पेसिफिकली बनाया जाता है. वो वर्कर्स कंपनसेशन क्यों क्लेम करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि फैक्ट्री में काम करते वक्त या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते वक्त वर्कर का हो गया एक्सीडेंट, सपोज उसका हाथ कट गया है या कोई इंजरी उसे हो गई है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं कंपनसेशन क्लेम करेंगे, वो खुद भी कंपनसेशन क्लेम करेगा. तो वो जो कंपनसेशन क्लेम करेगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए हम उनके लिए स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं कि इन केस अगर फ्यूचर में कोई वर्कर के साथ ऐसे
होता है ऐसा कुछ एक्सीडेंट और अगर वो क्लेम करते हैं तो हमारे पास रिजर्व रहेगा और इस रिजर्व में से हम उसका क्लेम पे करेंगे। ठीक है, तो ये रिजर्व जो है वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कर ने कोई क्लेम किया है वो क्लेम इसके अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जाएगा और रिमेनिंग जो बचेगा रिजर्व में अगर सरप्लस और बच जाता है क्लेम देने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में, मीन्स पार्टनर्स के अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। कॉन्टीजेंसीज रिजर्व जो हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। कॉन्टीजेंसीज रिजर्व जो हैं ये क्या होते हैं एक्चुअली, जैसे कि सपोज आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में पता नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, आपके फेवर में आएगा आपके अगेंस्ट में आएगा। इन केस अगर आपके अगेंस्ट में आया तो उस समय आप एक साथ में इतना सारा पैसा कैसे पे कर पाओगे, तो उसके लिए भी हम इस टाइप के रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें कहते हैं कंटिजेंसी रिजर्व्स। और अगर इस टाइप का कोई केस अराइज नहीं हुआ है, ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं हुई है, तो ये रिजर्व्स जो हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में, उनके पुराने पार्टनर्स में, उनके पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, इकट्ठा हुआ आपका प्रॉफिट है अभी तक का। ठीक है, क्रेडिट दिया ना, क्रेडिट बैलेंस है ये, तो क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, उनके अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, ये भी एक स्पेसिफिक रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है और इसका यूज़ सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में अगर कोई फ्लक्चुएशंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर डाउन हो जाती हैं और डाउन होने से जो आपको लॉस होता है वो लॉस को रिकप यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है विच विल बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट्स। सपोज आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और उसमें उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, तो जो जितनी वैल्यू डाउन हुई है वो आप इस रिजर्व में से कंपनसेट कर सकते हो। रिमेनिंग जो रिजर्व होगा वो भी सेम पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इन केस कोई फ्लक्चुएशंस हुए ही नहीं है, ठीक है, तो ये रिजर्व एज इट इज़ पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। इसी तरीके से वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व का भी है कि अगर कोई क्लेम नहीं करता है, इन केस कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हुई नहीं है, किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई जो है किसी ने कोई क्लेम नहीं किया वर्कर ने, तो हम इस रिजर्व को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। नाउ सी दिस साइड, असेट साइड में आपको इस तरीके के कुछ फिगर्स मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर दिया है आपको, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, जिसका कुछ पोर्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कुछ पोर्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये अनरिटन पार्ट, ये जो अनरिटन पार्ट है जो कि अब हमें राइट ऑफ करना है। इन सब फिगर से तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होते हैं, बट इन फिगर से पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे, तो हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम राइट ऑफ कर देंगे, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हम राइट ऑफ कर देंगे, इन द सेम वे हम इन्हें भी राइट ऑफ करेंगे। ये तीनों चीज़ें राइट ऑफ होगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस मीन्स उनके लॉसेस को भी हम पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। गुडविल को भी हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग गुडविल है ये, एग्जिस्टिंग मीन्स नए पार्टनर के एडमिशन के समय ये गुडविल ऑलरेडी बुक्स में हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट ऑफ दिस गुडविल इन द बुक्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब अगर ये एडजस्टमेंट्स आपको दिए, ये एडजस्टमेंट्स भी मैंने थोड़ा जो है अज्यूम किया है कि सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ 1,91,000, मार्केट वैल्यू अगर इतनी रह जाती है, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर 2 लाख बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 2 लाख है, बट अगर इसकी मार्केट वैल्यू 1,91,000 रह गई, मीन्स 9,000 की वैल्यू डाउन हो गई है आपके इन्वेस्टमेंट्स की। अब 9,000 की वैल्यू अगर डाउन हुई तो हम इसको कहाँ से रिकवर करेंगे, इसको हम रिकवर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। 9,000 की वैल्यू फॉल हुई है तो 9,000 यहाँ से ले लेंगे इस रिजर्व में से, रिमेनिंग जो 9,000 का जो रिजर्व बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। हम एक और अज्यूम कर रहे हैं, केस थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 173, मीन्स
2 lakhs के इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट अब अगर मार्केट वैल्यू 173 रह गई है, मीन्स 27,000 का फॉल हो गया आपके इन्वेस्टमेंट्स में, 27,000 का नुकसान हो रहा है, तो ये 27,000 आप कहाँ से रिकवर करेंगे? इसके लिए स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 का, बट यहाँ देखिए 27,000 का फॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट्स में, आपके पास रिजर्व तो कम ही है, रिजर्व कितना है 18,000, मीन्स 9,000 मोर इज रिक्वायर्ड, तो ये 9,000 का जो लॉस होगा इन्वेस्टमेंट्स पर वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, असेट्स की इंक्रीज होती है वैल्यू तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, लेकिन असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है आपको डेबिट में लिखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो होंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इन्वेस्टमेंट्स पर लॉस हो रहा है आपको 9,000 का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। अब वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम, अगर वर्कर्स ने क्लेम किया 10,000 रुपीज़ का, तो कहाँ से ये क्लेम लिया जाएगा? रिजर्व में से, इसमें से। तो 10,000 का क्लेम किया है तो भाई ये रिजर्व आपके पास 30,000 का है ही, आप 10,000 वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम दे देंगे, रिमेनिंग जो 20,000 है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। अब नाउ के इन केस वर्कर्स का जो क्लेम है वो 40,000 का राइज होता है, वर्कर्स 40,000 का क्लेम कर रहे हैं, आपके पास तो रिजर्व 30,000 ही है, तो अब क्या करेंगे? अब जो 10,000 का जो शॉर्टफॉल है वो अगेन रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे हम, ठीक है। तो अब इसकी एंट्रीज देखिए आप, ये देखिए एंट्रीज, यहाँ पर मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ नोट के फॉर्म में दिया है, और स्टडी मटेरियल में आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पर शेयर कर चुकी हूँ। जनरल रिजर्व देखिए, मैंने आपको कहा है कि जनरल रिजर्व को आपको क्या करना है, क्वेश्चन साइलेंट हैं, कुछ नहीं कहा है जनरल रिजर्व्स के बारे में, कुछ नहीं कहा है अगर आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में, तो ये अंडरस्टूड है, आपको अपना दिमाग लगाना है यहाँ पर कि रिजर्व हैं तो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व है तो वो अगर इन केस कोई क्लेम नहीं है, इफ देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं किया इस किसी वर्कर ने, तो एज इट इज जो आपका वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। अगर वर्कर्स ने क्लेम किया है 10,000 रुपीज़ का, रिजर्व आपके पास 30,000 का है, ठीक है, उसे डेबिट करेंगे, क्लेम 10,000 का है तो यहाँ लिखा है टू वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम 10,000 उसमें चले गए, रिमेनिंग जो 20,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चाहे कितने भी ओल्ड पार्टनर्स हो, ए बी सी जितने भी हो उनमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 20,000। अगर 40,000 का क्लेम आया है तो 30,000 का तो रिजर्व है, 10,000 कहाँ से आएंगे? तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, कहाँ से आएंगे 10,000 रुपीज़? रिवैल्यूएशन अकाउंट से लिए जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन में 10,000 रुपीज़ डेबिट में लिखेंगे। अब सोचो अगर रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है इसका मतलब एक्सपेंस बढ़े, 10,000 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन में एक्सपेंस बढ़े हैं तो इट मीन्स लॉस बढ़ेगा, और अगर ये 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है फर्म को तो ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में वो लोग लॉस भी बियर करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये 10,000 ये है वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम, 30,000 का रिजर्व था बट 40,000 का क्लेम था, 10,000 रुपीज़ जो शॉर्टफॉल है वो हमने रिवैल्यूएशन में डेबिट किया है। अब रिवैल्यूएशन में अगर डेबिट किया तो लॉस आपका बढ़ गया 10,000 से, ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये इमेजिनरी फिगर्स है, इमेजिनरी रेशियो लिए है, इमेजिनरी पार्टनर्स लिए, ये जो लॉस हैं ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशियो में। नाउ ये देखिए ये एंट्री बना ली है, लॉस की एंट्री है ये, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये जो यहाँ पर लॉस अराइज हुआ है, क्लेम ज़्यादा करने पे जो लॉस हुआ है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ओल्ड रेशियो में। अब अगर कंटीजेंसी रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉसेस के क्रेडिट बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, क्रेडिट बैलेंस मीन्स ये आपका इकट्ठा हुआ प्रॉफिट है, तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा दोनों। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन केस कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुए हैं इन्वेस्टमेंट्स में, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, इफ़ नो फ्लक्चुएशन इज देयर इन इन्वेस्टमेंट्स,
कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो एज इट इज़ जैसा आपका रिजर्व है वो पूरा का पूरा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। ये 18,000 मैंने इसके जस्ट नीचे लिखा है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, अदरवाइज ये क्रेडिट में लिखना होता है आपको 18,000। तो 18,000 रुपीज़ कहाँ चले जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उनके अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे इस रिजर्व से। बट केस डिफरेंट लेते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉल्स डाउन बाय 9,000 रुपीज़, अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 9,000 से फॉल हो जाती है तो देखिए ये जो फॉल हुई है ये हम कहाँ से लेंगे? रिजर्व में से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट में चले गया 9,000 क्योंकि वैल्यू डाउन हो गई थी इसलिए इन्वेस्टमेंट में चले गए 9,000। रिमेनिंग जो है ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशियो में। नाउ नेक्स्ट केस इज इफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स फॉल्स डाउन फॉर 27,000। अब अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा से फॉल होती है, सपोज 27,000 से फॉल हुई है, जबकि आपका रिजर्व तो 18,000 का है। रिजर्व कितने का? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 का है और वैल्यू फॉल हुई है 27,000 से। तो अब ये जो 9,000 का जो और ज़्यादा जो डाउनफॉल हुआ है ये हम कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब पार्टनर्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं रिजर्व में से। और ये जो 9,000 का जो लॉस है ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा लॉस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से जो लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट से जो लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा 9,000, और डेबिट में आने पर क्या होगा? लॉस हो जाएगा, और लॉस होगा तो अगेन ये पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लॉस पार्टनर्स ही इसे बियर करेंगे, तो पार्टनर्स के अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, जैसा कि वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व में हुआ था। नाउ नेक्स्ट, अगर असेट साइड में आपको पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया है और गुडविल दिया है तो इनको हमें राइट ऑफ करना होता है। ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट यहाँ पर होंगे डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट एंड गुडविल। ये एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने राइट ऑफ किया है। यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे राइट ऑफ। पीएनएल डेबिट बैलेंस एंड द गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है तो यहाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी आ जाएगा, मैंने अलग से लिखी है इसकी एंट्री। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी आ सकता है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल डेबिट बैलेंस टू गुडविल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी हमें राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। नाउ दिस इज टू मच इन दिस वीडियो। इसके बेसिस पर अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक आप इजीली कर सकते हैं। अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक। 54 से लेकर के 56 में एफ तक पार्ट है, ABCDEF एफ तक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 56 में। तो क्वेश्चन नंबर आपको करना है इस वीडियो के बेसिस पर आप 54, 55, 56 और 56 में एफ तक आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।